मेरे बेटे, तो जैसे इससे पहले मेरे बच्चे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन उससे रिलेटेड टर्म्स की बात कर ली थी। अभी मेरी जान हमें ये बात करनी है व्हाट इज कॉल्ड वेव और टाइप्स ऑफ वेव की बात करेंगे। श्योर नहीं है मेरा बेटा। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड वेव, वेव किसे कहा जाता है मेरे बेटे? बड़े सादा लफ्जों में डिस्टरबेंस in a medium produced wave। सबसे पहले तो मेरे बच्चे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मीडियम किसे कहा जाता है। अगर इसके लफ्जी मतलब की तरफ जाओ उर्दू में तो बनता है जरिया। मैं अगर अपने किसी हेड का मैसेज आप तक पहुंचाता हूं तो मैं एक मीडियम का काम कर रहा हूं मैसेज कन्वे करने के लिए। क्लास का प्रीफेक्ट, क्लास का सीआर एक मीडियम होता है टीचर और दूसरे क्लास के दरमियान। अगर बड़ी सादा एग्जांपल कि वॉशरूम में पानी पाइप के थ्रू आ रहा है तो पाइप क्या है? मीडियम है। मेरी आवाज आप तक एयर के थ्रू पहुंच रही है तो एयर क्या है? मीडियम है। अगर आप किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, जैसे मैं इस एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं तो वेव पैदा हो रही है और मेरी आवाज वेव की सूरत में आपके कानों तक पहुंच रही है। इसी तरह एक रस्सी एक मीडियम है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करो तो वेव पैदा होगी। ये आपके सामने एक बोर्ड है, इसको हिट करो वेव पैदा होगी। दीवार के ऊपर हिट करो वेव पैदा होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी, वेव्स पैदा होगी। पांव मारो जमीन पे वेव पैदा होगी। उस दिन भी कहा था कि दो तरह की ऑसिलेशन है, एक फ्री ऑसिलेशन और दूसरी फोर्स ऑसिलेशन है। अब मेरे बेटे, जैसे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसमें जरूरी नहीं कि मैटर भी ट्रांसफर हो। विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, मेरा मुंह आपके कानों तक आगे नहीं लग रहा, आवाज पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो साउंड क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मींस कि वेव कैरियर ऑफ एनर्जी का भी काम करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब मेरे बेटे, एक छोटी सी एक्टिविटी डिफरेंट बुक्स में भी है। आपके सामने एक पॉन्ड है, एक तालाब है पानी का। आप जब उसमें एक पत्थर को ड्रॉप करते हो तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट होने से। इसे हम वेव का नाम देते हैं। आप इन रिपल्स के पाथ में एक वुडन कॉर्क प्लेस कर दो, इस वुडन कॉर्क के रखने से क्या होगा? ये वुडन कॉर्क जैसे ही रिपल इसके साथ जाके टकराएंगे, ये अप एंड डाउन मूव करेगा। दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। इसका अप एंड डाउन मूव करना ये रिप्रेजेंट भी करता है कि इसको एनर्जी मिली। और जो आपके पास यहां पे जो मीडियम है वो पानी है, वाटर है, तो जैसे वाटर के पार्टिकल्स मूव करेंगे वुडन कॉर्क भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। अब वाटर के पार्टिकल्स में डेफिनेटली फिर कौन सी मोशन कर रहे होंगे? वाइब्रेटरी मोशन, अप एंड डाउन। सो अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम in which particles of the medium vibrate about its mean position is called wave, and wave is also a carrier of energy। wave एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी करती है, लेके भी जाती है, या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम वेव का इस्तेमाल भी करते हैं। अब मेरे बेटे, मेजर दो तरह की टाइप्स हैं वेव की। टाइप्स ऑफ वेव्स। भाईजान, एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी टाइप हमारे पास है मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी आ गई मेरा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से
दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए, ये प्रोपेगेशन का लफ्ज वेव के लिए इस्तेमाल किया होता है, फैलना या वेव को पहुंचाना। अगर वेव को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेशन के लिए, जाने के लिए, पहुंचने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हो, किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत हो, विच रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, विच रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ऐसी वेव को मेरा बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। जैसे कि अगर साउंड, हवा की बात करूं, अगर एयर मौजूद ना हो तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए। इसके अलावा वाटर वेव्स, पानी के अलावा तो वाटर वेव्स पैदा नहीं हो सकती, रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स रस्सी के अलावा तो पैदा नहीं हो सकती। सो दे ऑल नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब मेरे बच्चे इसके उलट पे आ जाएं, ऐसी वेव्स which do not require any medium for their propagation, which do not require medium for their propagation, ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव भी इसे कहा जाता है। लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इन जनरल लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। हमारे मोबाइल फोन के सिग्नल रेडियो वेव्स हैं। इन रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी पाइप की, किसी तार की जरूरत नहीं। सर ये अर्थ है, हवा तो है ना सर मीडियम, ना होती तो स्पेस में एयर नहीं है, हवा भी नहीं है, तो लाइट तो है। यस सर। नो सर, वो मोबाइल फोन की हो। तो भाई अगर ना भी हो, जिस दिन हवा, अगर अब ना भी हो तो क्या सिग्नल नहीं पहुंचेंगे? तो सिग्नल का ताल्लुक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ताल्लुक मीडियम के साथ है ही नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आती हैं ये रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स किसकी टाइप है या किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसे कहते हैं? लाइट को। और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। या आपके घर तक जो सूरज से लाइट आती है, पाइप के थ्रू आती है? नहीं आती। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब मेरी जान, मैकेनिकल वेव्स की फर्दर मजीद दो टाइप्स आती हैं। बड़ी आसान है, या कल कर लेते हैं ये भी बेटा। एक हमारे पास है, मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहा हूं। अब मजेदार बात ये है कि जब एग्जांपल लिखी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसमें ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल जब हम करेंगे ना, तो उसमें ट्रांसफर वेव, मैं अभी खुद कह रहा हूं कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स आएंगी, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी और दूसरी को हम ट्रांसवर्स का नाम देंगे। अब मजेदार कहानी ये है कि जब ट्रांसवर्स टाइप है मैकेनिकल वेव की, तो इसकी एग्जांपल में रेडियो वेव लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉरी ये क्या हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव की शक्ल, ट्रांसवर्स वेव की शक्लन वो जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव जैसी हैं। तो यहां पे हम शक्लों की बात करने जा रहे हैं। अब शक्लें क्या है मेरा बेटा? ये जो कैटेगरीज दो में डिफाइन किया गया है, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने ज़हन में रखना है। इसका जो स्क्रीनशॉट लेना बेटा आप ले सकते हो। अब हम इसको रेज करते हैं। जानेमन, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, दो रीजन की वजह से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया।
Yes. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, एक्सक्यूज मी, और दूसरा मीडियम के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. डायरेक्शन फॉर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. तो जुरे वाला सबसे पहले ऐसी वेव, मैं बहुत एक हल्का सा स्प्रिंग लेता हूं, इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो. अब मेरी जान, जैसे ही आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और रिलीज किया, स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में पैदा होंगी. Yes. इसी तरह स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा. इट मींस कि मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और वेव भी क्या जाएगी इसी डायरेक्शन में, ए से बी. सो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मतलब कि स्प्रिंग इटसेल्फ खुद पैरेलल हो किसके मेरा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द वेव के, ऐसी वेव को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अभी हमने एग्जांपल ले ली स्प्रिंग की. अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स या उस मीडियम के जिसके अंदर आपने ये वेव पैदा की है, जहां पे उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, उसे आप कंप्रेशन का नाम दोगे. जैसे कोई चीज कंप्रेस होती है, Yes. इसी तरह जहां पे डिस्टेंस नॉर्मल होगा उसे रेरफेक्शन कहेंगे, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं. या तो आप कंप्रेशन और रेरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस को देख लो, या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान देख लो, या दो कंसेक्टिव रेरफेक्शन में देख लो. जहां पे पूरी वेव कंप्लीट उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ. किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से. यूनिट क्या होगा, मीटर. अब मेरे बच्चे, इसी स्प्रिंग को अभी लॉन्गिट्यूडनल में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन जर्क दो ऐसे. अब मेरा बेटा, मैं स्लिंगी स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, लाइट हल्का स्प्रिंग. वेव ने तो प्रोपेगेट होने यहां से यहां तक, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी क्या आ रहे हैं, नीचे. दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का. तो ऐसी वेव जिसमें इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर आ जाए, 90 डिग्री का फर्क आ जाए, ऐसी वेव को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव. In which particles of the medium and direction of the propagation of the wave are perpendicular to each other, they are called longitudinal या transverse wave. अब मेरे बच्चे, अब आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक इस मेन पॉइंट से अबव पोर्शन नजर आ रहा है और एक बिलो. Above portion of the wave is called crest, below portion of the wave is called trough. डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा, वेवलेंथ, और उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर. तो ये मेरा बेटा हमने वेव से स्टार्ट किया. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate about its mean position. There are two major kind of the waves, electromagnetic and mechanical waves. In mechanical waves, they require medium for their propagation, but in electromagnetic waves they do not require any medium for their propagation. Then there are two further kinds of mechanical waves. They are longitudinal and transverse waves. Longitudinal waves are the waves in which particles of the medium are parallel to the direction of the propagation of the wave. Where the region of the particle or where the region of the spring are very close to each other, that region is called compression and other one is called rarefaction. The distance between two consecutive compression and rarefaction is called wavelength. Then transverse waves are the waves in which particles of the medium and direction of the propagation of the wave are perpendicular to each other. These waves are called transverse wave. Above portion of the wave is called trough and below portion of the wave is called trough. The distance between two consecutive below is called trough and above is called crest.
and the distance between two consecutive crust and trough is called wavelength. तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एमएम एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बाकी सारे लेक्चर्स भी आपको डिटेल में इस चैनल पे मिल जाएंगे. अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.